अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है 12वीं फेल 12th फेल, और उसको बड़ा देखा भी जा रहा है और लोग उससे मोटिवेशन भी ले रहे हैं। तो आए ज़रा इस फिल्म का एक एनालिसिस करते हैं। देखें, एक सरकारी मुलाजिम चाहे वो जितना बड़ा मर्जी ऑफिसर हो, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह ही क्यों ना हो, वजीर आजम ही क्यों ना हो, वो बहरहाल एक सरकारी मुलाजिम होता है। और एक सरकारी मुलाजिम को जो जायज़ तरीके से जो आमदन होती है, उसकी जो सैलरी होती है, वो एक आम दुकानदार से कम होती है, चाहे वो एक वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे मुआशरे में चूँकि ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल ज़रूरी समझा जाता है, और वो तमाम ओहदे जिसके साथ ताकत अटैच होती है, उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ किया जाता है। यही वजह है कि हमारे मसाइल हमेशा मसाइल ही रहते हैं और वो कभी भी हल नहीं होते। और एक सरकारी मुलाजिम का मुआशरे के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है? एक सरकारी मुलाजिम का मुआशरे के अंदर सिवाय हुकूमत की मशीनरी को चलाने के, हुकूमत की मशीनरी का एक आला बनने के अलावा एक सरकारी मुलाजिम का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मुआशरे के अंदर इम्पैक्ट कौन लोग डालते हैं? मुआशरे के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं जो साइंसदान होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, या वो लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े करते हैं, जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे लोगों के घर चलते हैं और जिससे मईशत को, किसी मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। वो लोग होते हैं जिनका मुआशरे के अंदर इम्पैक्ट होता है। या जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जो ईदी की तरह लोग होते हैं, जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से लाखों करोड़ों लोगों के दुख का मदावा होता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको हमें ग्लैमराइज करना चाहिए, जो हमारे आइडियल्स होने चाहिए। मतलब एक सरकारी नौकरी का मिल जाना, 17वें 18वें ग्रेड की सरकारी नौकरी का मिल जाना, तो ये किसी भी एक पस्त जहनीत रखने वाले या एक आम आदमी की जो है वो लास्ट स्टेज हो सकती है, या एक आम आदमी का लाइफ गोल ये हो सकता है। लेकिन किसी भी मुआशरे का मजमूई तौर पर ये गोल बन जाना कि आईएएस ऑफिसर बनना या सीएसपी ऑफिसर बनना ही इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, तो इसका मतलब है कि हम किसी गलत तरफ जा रहे हैं। आप वेस्ट को देख लें, आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे आप देख लें कि मेयर बन जाना या किसी भी गवर्नमेंट के शोबे के अंदर एक बड़ा ऑफिसर बन जाना कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं समझी जाती। एक आदमी जो है वो मेहनत करता है, और मेहनत करके आप वेस्ट को देखें तो वेस्ट में बराक ओबामा की आप एग्जांपल ले लें कि एक सिंगल पैरेंट चाइल्ड, और वो जो है सारी ज़िंदगी उसने जो है वो स्लम्स में गुजारी, कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो अमेरिका का जो है वो सदर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है अमेरिका का। तो वेस्ट जो है इस तरह की मिसालों से भरा पड़ा है, जहाँ पे लोग अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने जो आइडियल्स हैं, हम अपने जो हम मुआशरे को या हमारी जो यूथ है उसको हम लोग उनके लिए जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हमें उन स्टैंडर्ड्स को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें अवाम को फ़िल्म के थ्रू, मीडिया के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू अवाम को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई एक सरकारी ऑफ़िसर जो है वो सरकारी अफ़सर बनना कोई इंसान की ज़िंदगी की कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आपकी बड़ी अचीवमेंट ये है कि अगर आप कोई एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा करते हैं, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर बनते हैं, या आप ऐसा कोई एक स्किल सेट या आप ऐसी कोई इन्वेंशन करते हैं जिससे पूरे मुआशरे को कोई फ़ायदा होता है। आप कोई थॉमस एडिसन की तरह का काम करते हैं, आप कोई जो है वो आइज़ैक न्यूटन जैसा काम करते हैं, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा काम करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको एप्रिशिएट करना चाहिए। एक सरकारी मुलाज़िम बन जाना और उसको फिर इतना ज़्यादा ग्लैमराइज़ करना, तो ये मेरे ख़्याल में इसको आप एक ज़हनी बीमारी कह सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास इसको डिस्क्राइब करने के लिए और कोई वर्ड नहीं है। और आप अपने आस-पास देखें तो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आ जाएँगे, जैसे ही उनका पीएमएस या सीएसएस उनका क्लियर होता है, तो वो अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं, और अपनी पावर को, अपने पॉम्प को वो इस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह से वो उसको कैरी करते हैं कि हर बंदे को ये लगता है कि यार ज़िंदगी तो यही है। ज़िंदगी बस यही है कि सीएसपी ऑफिसर बन जाओ या कमीशन ले लो, और फिर उसके बाद मौजें ही मौजें हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी ओहदे होते हैं, ये बड़े नाज़ुक ओहदे होते हैं, और अगर आप इनको सही तरीके से कैरी करें, अगर आप ईमानदारी से चलें, तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो सिविल सर्विस होती है वो कितना मुश्किल काम है, और उसमें इंसान को कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। शायद यही वजह है कि हज़रत उमर ने ये कहा था कि जो कौम का सरदार होता है, वो कौम का खादिम होता है। अब इसको बज़ाहिर हम देखें तो हमें एक बड़ी कैची सी लाइन लगती है, लेकिन इसको अगर आप समझें तो इसके अंदर कितनी हिकमत छुपी हुई है कि जब आप किसी किसी भी कौम के सरदार बनते हैं, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है,
آپ کو سب کے لیے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، سب کے لیے آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، سب کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو ٹف ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جو ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو ان عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بدقسمتی سے اپنے اس ٹھاٹ باٹ کے ذریعے اور اپنی اس جو ایک فٹ فاٹ زندگی ہوتی ہے اس کو پورٹرے کر کے وہ عوام کو ایک غلط میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سول سروس تو ایک صرف ایک عیاشی کا اڈا ہے، یا آپ ایک سی ایس پی بن جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں، آپ نے ساری زندگی عیاشی کرنی ہے اور آپ نے کوئی کام وغیرہ نہیں کرنا۔ اور حالانکہ یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ساری ساری رات بیٹھ کے جاگ کے کانسیپٹس کلیئر کرنے پڑتے ہیں، اپنی سکلز پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر کیا فائدہ کہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی، اتنی زیادہ محنت کر کے آپ ایک عوام کی خدمت کے جذبے سے آپ ایک عہدے پر پہنچے، اور پھر آپ عوام کو صرف اس کا پومپ اور اس کی جو ٹھاٹ باٹ ہے صرف وہی آپ جو ہے وہ عوام کو دکھا رہے ہیں، جبکہ آپ عوام کو اس کی جو ٹرو پکچر ہے وہ آپ عوام کو نہیں دکھا رہے۔ تو اس مووی سے آپ یہ سبق تو ضرور لے سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے مقصد پہ ڈٹا رہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہے تو انسان اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آئی ایس آفیسر بننے کو یا سی ایس پی بننے کو ہی اپنی زندگی کی جو ہے وہ آخری ایک طرح سے کہہ لیں کہ منزل سمجھتے ہیں، ان سب لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سرکاری نوکری نوکری ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے، آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا بزنس سیٹ اپ کھڑا کریں، یا آپ کوئی ایسی انوینشن کریں، یا آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں، یا آپ کوئی ایک ایسا کام کریں جس کو ہزاروں سالوں تک دنیا یاد رکھے، اور آپ کے کام کا، آپ کی انوینشن کا یا آپ کے سیٹ اپ کا ایک معاشرے کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ہو، جس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون آئے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ تو جڑے رہیں چینل کے ساتھ، اور اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال، اپنے ڈریمز کو، اپنے سٹینڈرڈز کو، اپنے آئیڈیلز کو ہائی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی آخری منزل ہی یہی ہوگی کہ میں نے سرکاری افسر بننا ہے، میں نے سی ایس پی بن جانا ہے اور بس، تو پھر آپ یہیں تک ہی رہ جائیں گے۔ پھر وہ جس طرح گڈ ٹمبر پوئم میں ہے نا کہ آپ پھر بس آپ ایسے جئیں گے اور مریں گے کہ جیسے آپ دنیا میں تھے ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔